गुड इवनिंग ऑल। तो ये क्लास को आप देख सकते हैं, इसमें हम मिसलिनियस ऑफ यूनिट 3 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि लास्ट क्लासेस में हमने टीचिंग एंड लर्निंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, POLCB इसको कहते हैं इन शॉर्ट। तो ये डिस्कस किया था। देन नेक्स्ट क्लास में हमने फिर यूज ऑफ ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, OHP, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, ईमेल, इंटरनेट, वेबसाइट्स, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ई लाइब्रेरी, ई रीडिंग एंड ब्लॉग से डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर इनोवेशन इन टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग, इफेक्टिव टीचिंग, क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, क्लास में आप लोगों को जिस भी लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल लगता है उस पर आप लोग देख सकते हैं, अपनी क्वेरी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं ना, ये कंटेंट पूरा आप देख सकते हैं, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी। PDF आप लोगों को मैंने सेंड कर ही दिया है, तो जो कल क्लास में नहीं थे वो लोग प्लीज कर लीजिएगा और क्लास रेगुलर करिए। कल मॉक टेस्ट आएगा आप लोगों के लिए, यूनिट 1 का रहेगा पूरा का पूरा, तो उसके लिए प्लीज आप पढ़ करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम जो बेसिक टॉपिक करने वाले हैं वो आप लोगों के सामने मैंने रख ही दिया है। हिंदी में मैं बोल देता हूँ आपको कि शिक्षण, प्रशिक्षण और सीखने में नवाचार के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, प्रभावी शिक्षण, आचरणशील सीखने का माहौल बनाना। तो इंग्लिश में इसको हम क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। इंफॉर्मेशन मतलब होता है सूचना। ठीक, सूचना क्या होती है? कोई भी तरह की जानकारी, कहीं कोई घटना हुई है, आप उस घटना को जानना चाह रहे हैं, या आपके सामने कोई घटना हुई है, आप उस घटना को किसी को बताना चाह रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि सूचना है। एक तरफ आप किसी घटना के बारे में जानना चाह रहे हैं तो सूचना लेना चाह रहे हैं, और एक तरफ जो घटना आपके समक्ष हुई है उसको आप किसी को बताना चाह रहे हैं तो आप सूचना देना चाह रहे हैं। तो सूचना लेने और देने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहेंगे, फिर संचार कहेंगे, यानी कि कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम सूचना के आदान और प्रदान के लिए, सूचना पता है आपको क्या है, आदान प्रदान मतलब संचार हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, तो सूचना के संचार के लिए किसी भी तरह की तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे हम टेक्नोलॉजी कहेंगे। जैसे आपके सामने कोई घटना हुई, आपने मोबाइल फोन से अपने पेरेंट्स को बताया कि आज ये हुआ, तो मोबाइल फोन एक तकनीकी है, एक टेक्नोलॉजी है जिससे आपने दूर बैठे हुए अपने पेरेंट्स को बता दिया। ठीक। दूसरा, आपके सामने कोई घटना हुई, आपने वीडियो बनाया, उसका आपने यूट्यूब में डाल दिया या फिर आपने अपने फेसबुक में डाल दिया, तो आपसे जुड़े कई सारे लोगों ने और उनसे जुड़े भी बहुत सारे लोगों ने उस सूचना को देखा, जाना, तो आपने तकनीक का इस्तेमाल किया। तकनीकी क्या हुई आपकी, सोशल मीडिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसी तरह से न्यूज चैनल वाले करते हैं आपका, कि आपके सामने लाइव जो भी घटनाएं हो रही होती हैं वो प्रस्तुत कर देते हैं और आप उसको देख रहे होते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी तकनीकियां हमारे सामने आज की डेट में हैं, और समय के साथ बहुत अच्छी अच्छी तकनीकी भी हमको देखने को मिलती है, जिससे के माध्यम से हम संचार को और आसान बना सकते हैं। ठीक। तो अब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर इनोवेशन इन टीचिंग। अभी तो हमने बोला कि सूचना का आदान प्रदान करने के लिए हम तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अब वो तकनीक का प्रयोग हम उन सूचना के आदान प्रदान की जो बात है उसे हम शिक्षा से जोड़ते हुए चल रहे हैं। शैक्षिक संदर्भ में कोई भी बात, आप कोई भी घटना आप किसी को बताना चाह रहे हैं तो क्या है आपका, ICT इन टीचिंग, लर्निंग या ट्रेनिंग कहलाता है। ठीक है, आप B.Ed में हैं, आपने कोई स्किल सीखा माइक्रो टीचिंग के माध्यम से, और आपके किसी मित्र को आपने बताया कि आज मैंने ये सीखा, इस तरीके से अगर हम पढ़ाते हैं स्कूल में तो इफेक्टिव हो सकता है। तो आपने क्या किया, उस व्यक्ति को एक नया स्किल सीखने के लिए कोई सूचना दी, तो वो होगा ICT इन टीचिंग। ठीक है। तो कक्षा कक्ष शिक्षण के लिए, प्रशिक्षण के लिए या किसी भी तरह के अधिगम के लिए जहां हम ICT का यूज करते हैं तो उसको हम ICT इन टीचिंग, ट्रेनिंग, लर्निंग कहते हैं। टीचिंग क्या है, ट्रेनिंग क्या है, लर्निंग क्या है, ये हम समझ लेते हैं। टीचिंग का मतलब होता है शिक्षण। शिक्षण जो किसी भी बच्चे में किसी प्रकार के कौशल विकास करने के लिए, उस बच्चे को किसी प्रकार की कोई सूचना देने के लिए, उस बच्चे को किसी भी तथ्य को समझाने के लिए जो भी गतिविधियां की जाती हैं उसे हम शिक्षण कहते हैं, टीचिंग कहते हैं। टीचिंग इज
a set of activities which can help an individual to learn any skill, to understand any concept, or to acquire any type of knowledge। ठीक, तो ये सब क्या है, टीचिंग है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ट्रेनिंग थोड़ा सा हैंड ऑन्स होता है। हैंड ऑन्स मतलब कि जहां पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बातें हो रही होती है। टीचिंग में सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक दोनों ही तरह के आपको वातावरण देखने को मिलते हैं। कई बार हम बच्चों को सिर्फ सैद्धांतिक रूप से चीजें समझा रहे होते हैं, लेकिन उसका बच्चों को प्रैक्टिकल यूज करने को नहीं मिल पाता है। ट्रेनिंग जो है वो आपकी फोकस्ड होती है पूरी तरह से हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस पर, यानी प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस पर। जैसे बाइक चलाना सीख रहे हैं आप, तो उसकी ट्रेनिंग हो गई। आप कार चलाना सीख रहे हैं तो उसकी ट्रेनिंग हो गई। आप कंप्यूटर ट्रेनिंग ले रहे हैं कंप्यूटर सीखने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी इस प्रकार की मशीनरी आप सीख रहे हैं जिसमें आपके एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको हम ट्रेनिंग कह देते हैं। लर्निंग आप लोग जानते ही हैं, जो आपके व्यवहार में किसी प्रकार के अपेक्षित परिवर्तन लेकर के आते हैं, उसको हम अधिगम यानी कि लर्निंग कहते हैं। अब इसके लाभ क्या है तो देखते हैं। सबसे पहला तो आईसीटी का लाभ। हाँ, आईसीटी को हम क्यों यूज करें, आईसीटी को क्लासरूम के अंदर हम यूज क्यों करें, क्या बेनिफिट होगा, तो देखिएगा। जब आप कोई भी बात किसी बच्चे को ऐसी बताते हैं मौखिक रूप से बोल करके, तो कई बार समझ में आती, कई बार नहीं आती। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आज नैनीताल में किन किन स्थानों पर घटनाएं क्या क्या हुई हैं। कहीं पर कोई लैंडस्लाइड हुआ है, कहीं पर कोई कार बह गई है ना, या फिर कहीं पर किसी की बाइक स्लिप हो गई है। बताया मैंने आपको बोल करके, तो ठीक है, सुन तो लिया आपने। आप इमेजिन करने लग जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि उतना प्रभावी ना हो। लेकिन जो ये घटनाएं हुई हैं, ये मैंने आपको टेलीकास्ट दिखा दिया, इसका पूरा वीडियो देख दिया आपने लाइव। तो बताइए कि इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। तो जो बात मौखिक रूप से बताई जा रही है उसको अगर लाइव दिखा दिया जाए तो इफेक्टिव होगा। इसीलिए इंसान रेडियो में न्यूज सुनने से ज्यादा बेहतर समझता है कि टेलीविजन में न्यूज को देखा जाए, क्योंकि टेलीविजन में उसको विजुअल्स भी देखने को मिलते हैं। तो बच्चों के एंगेजमेंट को एनहेंस करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें बच्चों को इंटरेक्ट कराया जाता है, ठीक है। फिर है पर्सनलाइज लर्निंग। पर्सनलाइज लर्निंग क्यों है, आईसीटी के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं। हमने जैसे अभी हम जो वर्चुअल क्लास करते हैं आईसीटी का ही हेल्प से कर पा रहे हैं। क्लास हो रही है, रिकॉर्डिंग आप लोगों के ग्रुप में आ जा रही है। तो माना कि क्लास में किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो रिकॉर्डिंग को 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 10 टाइम्स देख करके समझ सकता है। पहली बार देखा समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा देखो, नहीं समझ में आया तीसरी बार देखो, नहीं समझ में आया फिर पूछो, डाउट सेशन में पूछो। तो इस तरीके से क्या है, पर्सनलाइज मतलब कि हर बच्चे की क्षमता की, हर बच्चे की सीखने की जो क्षमता है या उसकी आवश्यकता के अनुसार हम सिखा रहे हैं, ठीक। फिर है एक्सेस टू रिसोर्सेज। आप इंटरनेट का यूज करके देश दुनिया के हर एक किसी भी प्रकार के शैक्षिक संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। अमेरिका में किसी ने कोई एप्लीकेशन बनाया है तो उसको आप यहाँ पर हल्द्वानी में भी यूज कर सकते हैं, आप उसे रानीखेत में भी यूज कर सकते हैं, आप अल्मोड़ा में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेस टू रिसोर्सेज। अभी आपको जैसे इग्नू का कोई कंटेंट पढ़ना है, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो इग्नू के सेंटर में जाएं, वहां पर आप रिक्वेस्ट करें और फिर उसके बाद आप वो बुक लें और पढ़ें, या फिर अभी आप नेट खोलें, इग्नू की साइट पे जाएं और एक क्लिक में उस बुक को डाउनलोड करें और पढ़ लें। आसान तरीका क्या है बताइए। तो एक्सेस किससे अच्छा होगा, तो ये चीज आपकी है कि जो आईसीटी है वो आपको ग्लोबली कनेक्ट करता है, ठीक। कोलेब्रेशन एंड कम्युनिकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर टीम वर्क एंड फीडबैक। अब जैसे हमारी जो क्लास चल रही है, कोचिंग क्लास, आप देखते हैं कि इसमें रीजनिंग की क्लासेस मनोज सर ले रहे हैं, जीके की क्लास जो है निर्मल सर ले रहे हैं, बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड मैं ले रहा हूँ। तो निर्मल सर लखनऊ से क्लासेस कंडक्ट करा रहे हैं, मनोज सर हल्द्वानी से ही बट दूर जगह से करा रहे हैं अपने घर से, मैं अपने स्पेस से कर रहा हूँ। तो हम सब दूर दूर बैठ करके एक क्लासरूम या वर्चुअल क्लासरूम एनवायरनमेंट को कंडक्ट करा पा रहे हैं। तो ये क्या है, टीम वर्क है जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू काम करता है।
ठीक। तो इस प्रकार से कोलैबोरेटिव लर्निंग यहाँ पर हो जाए, कोलैबोरेटिव वर्क जो है आपको देखने को मिल जाता है। इसी तरह से ये तो पढ़ाने की बात थी, पढ़ने की बात करें लर्निंग में कहें तो आप इतने लोग यहाँ जुड़े हुए हो, कभी ऐसा होता है कि कोई चीज आप ग्रुप में डालते हो कि हमें ये कंटेंट देखना है, तो कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो उस कंटेंट को फटाक से आपके पास भेज देता है और आप इमिडिएटली उसको देख लेते हो, तो क्या है आपकी हेल्प हो जा रही है। तो इस प्रकार से हम कोलैबोरेशन इन टीचिंग, लर्निंग, ट्रेनिंग हर तरह से कर सकते हैं। एफिशिएंट असेसमेंट, एफिशिएंट असेसमेंट कैसे, ऑटोमेटेड ग्रेडिंग एंड फीडबैक। जैसे कि आपका मॉक टेस्ट जब होगा कल, तो आपने इससे पहले भी दिए हैं मॉक टेस्ट हमारी क्लासेस में, तो आपको एक गूगल फॉर्म में एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जिसको अपनी सहूलियत के हिसाब से आप जब मर्जी तब उसको करेंगे और इमीडिएट आपको फीडबैक वहां पर मिल जाएगा। दूसरा, जब ऑनलाइन टेस्ट होते हैं तो उसमें हम जो टाइम डिसाइड करते हैं कि 20 मिनट का टेस्ट होगा, तो हर बच्चे के लिए 20 मिनट का है। अब जब आप उसको स्टार्ट करते हैं तो विद इन 20 मिनट वो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेक हो जाता है। तो इससे क्या है, हमारा जो असेसमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, जब बेल बजती है, पेपर ओवर होता है, तो आप फ्रंट पेज के पहले बच्चे से जब कॉपी ले रहे होते हैं तो लास्ट रो का लास्ट बच्चा उस समय भी लिख रहा होता है। तो इस प्रकार से वहां पर एक कह सकते हैं कि एक बच्चे को अधिक समय, एक बच्चे को कम समय भी मिलता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। एक ही साथ सबके जो पेपर है वो उसी समय सबमिट हो जाएंगे, या फिर जो एग्जाम टाइम है वो ऑफ होने पर फिर आप एक्सेस नहीं कर सकते। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो जब आप अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी नीड के अनुसार ट्रेनिंग्स ले पाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी आईसीटी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको कोई टॉपिक पढ़ाना है क्लास में, लेकिन आपको टॉपिक पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उसी समय यूट्यूब में सर्च कर लेते हैं, वही टॉपिक कोई व्यक्ति पढ़ा रहा होता है, आप उसको देख करके इमिटेट कर लेते हैं और वैसे ही पढ़ाने के लिए चले जाते हैं। तो इससे आपको हेल्प मिलती है। और इस तरह के कई अदर अदर ट्रेनिंग्स को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी, तो इंक्लूसिव लर्निंग फॉर डाइवर्स एबिलिटी एंड लोकेशंस। ठीक, हर तरह का बच्चा, मैंने पहले भी बताया आपको एक्सेस टू रिसोर्स में, पर्सनलाइज लर्निंग में, कि हर तरह का बच्चा अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी नीड के अनुसार क्या है क्लास करता है। तो इंक्लूसिव लर्निंग जो है, आपने पढ़ा हुआ है, समावेशी शिक्षण क्या होता है, समावेशी अधिगम क्या होता है, जहां पर हर प्रकार का बच्चा एक ही स्थान पर बैठ करके पढ़ रहा होता है, सीख रहा होता है, और सिखाने वाला हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग क्लासरूम में टीचिंग एक्टिविटीज डिजाइन करता है। ठीक है। डेटा ड्रिवन इंसाइट, कि जब आप आईसीटी का यूज करते हैं तो आपका जो भी डेटा होता है उसको आप इजीली क्या करते हैं, स्टोर किए रहते हैं, और उस डेटा के बेसिस में आप कोई डिसीजन ले पाते हैं। ठीक। तो फिर आते हैं उपकरण कौन कौन से हैं इसमें, तो इनोवेटिव टूल्स कौन कौन से हैं, टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं। तो देखिए वन बाय वन, जो फुल फॉर्म है उनको प्लीज लर्न करिएगा आप लोग। LMS मीन्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि अधिगम प्रबंधन व्यवस्था बोल सकते हैं इसको, हम प्रणाली बोल सकते हैं, अधिगम प्रबंधन प्रणाली इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है। और इसको अंग्रेजी में भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ही लिखा होगा, क्योंकि LMS का फुल फॉर्म आपसे पूछेगा तो फिर आपको इंग्लिश में याद होना चाहिए। ठीक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, पढ़िएगा इसको, सर्च करिएगा मशीन लर्निंग। ठीक है। वर्चुअल एंड आर्गुमेंट रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड आर्गुमेंटेड रियलिटी, गेमिफिकेशन एंड सिमुलेशन, मोबाइल लर्निंग एंड एप्स, पॉडकास्टिंग एंड वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन कम्युनिटीज एंड फोरम्स, बिग डेटा एंड एनालिटिक्स। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये आपके हैं इनोवेटिव टूल एंड टेक्नोलॉजीज। तो इतने ही नहीं होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं इसके अलावा भी। ये बस एक एग्जाम्पल के लिए कि इनोवेटिव टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपके सामने दिया गया है। ठीक है। वन बाय वन इनको हम समझते हुए चलेंगे देन। ठीक है। अब इनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, एजुकेशन पर इनका इम्पैक्ट क्या, प्रभाव क्या, पहला तो आपकी पेडागोजिकल जो ट्रेनिंग है उसमें हेल्प करेगा। तो एजुकेटर्स डिजिटल लिटरेसी एंड स्किल डेवलपमेंट, किसी भी एजुकेटर को ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है, आईसीटी का यूज करने को मिलता है। जैसे वर्चुअल ट्रेनिंग्स होती हैं, वर्चुअल सेमिनार्स होते हैं, आप लोगों के वेबिनार कहते हैं उसको हम इंग्लिश में। और
कोई भी ट्रेनर है जो भी एक्सपर्ट है, वो माना अमेरिका में बैठा हुआ है, फिनलैंड में बैठा हुआ है, वो वहीं से कनेक्ट होकर के, आप उत्तराखंड में हैं, आपको ट्रेनिंग दे सकता है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर हेल्प इसकी मिल जाती है। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट में क्या होगा आपका, रिलायबल हार्डवेयर का यूज करेंगे हम। ठीक है। दूसरा, हम अच्छे सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, और इस अच्छी टेक्निकल असिस्टेंस हमको मिलेगी। ठीक है। हार्डवेयर मतलब क्या होता है, जैसे आपका टेलीविजन हो गया, आपका प्रोजेक्टर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब हार्डवेयर के अंदर आते हैं। सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, हर किसी फोन के अंदर आप लोग कई सारे एप्लीकेशंस यूज करते हो ना, वो सारी एप्लीकेशन क्या है, सॉफ्टवेयर है। आपके लैपटॉप्स के अंदर आप कई सारे एप्लीकेशंस यूज करते हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सब सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंस क्या है, कोई भी तकनीकी का आप जब उपयोग कर रहे हैं, वो जो आपको सहायता कर रहा है, वो आपका टेक्निकल असिस्टेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बहुत बड़े क्लास को एड्रेस कर रहे हैं, माना कि 1000 लोग उस क्लास में हैं, उस हॉल में हैं, और आप उन 1000 लोगों को अपनी कोई बात बताना चाह रहे हैं। ठीक, बता पाओगे? कैसे बताओगे, बताओ। 1000 लोगों को आपने अपनी बात बतानी है, थाउजेंड्स लोग आपकी बात सुनना चाह रहे हैं, कैसे सुना पाओगे? तो वहां पर आपको माइक की जरूरत पड़ती है, यस और नो? बिना माइक के पॉसिबल हो पाएगा? बताइए। नो। तो नो सर। एट दैट टाइम बिना माइक के अगर आप बताना शुरू करेंगे या लेक्चर देना शुरू करेंगे, तो सुन नहीं पाएंगे लोग। लेकिन आपने माइक यूज किया, अच्छे स्पीकर्स यूज किए, तो उस पूरे हॉल में आपकी जो वॉइस है वो बहुत क्लियरिटी के साथ सबको सुनाई देगी। तो ये माइक का, स्पीकर्स का यूज क्या है, टेक्निकल असिस्टेंस है। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था। ऐसे ही क्लासरूम में बहुत सारे टेक्निकल असिस्टेंस हम यूज करते हैं। बच्चे को आप कुछ बता रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने को कह रहे हैं, तो बच्चा लिखे जा रहा है। अगर आपने वही पॉइंट्स PPT के थ्रू बच्चे के सामने रख दिए, जैसे कि आपके सामने है यहाँ पर, अभी आप देख भी सकते हैं, मुझे सुन भी सकते हैं, तो बच्चे के सामने रख दिए, तो बच्चे को देख करके लिखने में आसानी होती है। आप बोल के लिखने के लिए कह रहे हैं, तो बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता। कई बार आपने बोला, बच्चे को स्पेलिंग नहीं आती, गलत कर दिया उसने, सामने दिखा है कंटेंट तो उसको, तो उस समय क्या है, वो प्रोजेक्टर जिससे जिसकी हेल्प से आपने उसको प्रोजेक्ट किया है, कंटेंट को, टॉपिक को, तो वो क्या आपका टेक्निकल असिस्टेंस के फॉर्म में देखा जाएगा। कई सारे बच्चे ऐसे जो क्लास में इरेगुलर हैं, एब्सेंट हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप जो पढ़ा रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, ताकि वो बच्चे जो एब्सेंट हैं या इरेगुलर हैं, उनको वो कंटेंट मिल जाए और उसको वो यूज कर सके, जैसे हमारी क्लास में होता है ना। ठीक। तो इस तरीके से क्या आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट आ जाता है आपका। फिर है कंटेंट डेवलपमेंट। तो कंटेंट डेवलपमेंट करने में भी आप जो ICT का हेल्प ले सकते हो। कैसे हेल्प ले सकते हो, मुझे कोई कंटेंट बनाना है, अभी आप ही के सामने ये PDF जो बना हुआ है, ये ICT की हेल्प से तो बना हुआ है। मैंने टाइप वगैरह किया, और क्या बोलते हैं, ये कंटेंट जो है वो आपके सामने आ गया। या फिर अब कई बार क्या होता है कि मुझे इंग्लिश में लिखना पड़ रहा है, अब फिर मैं उसको हिंदी में लिखूंगा, काफी टाइम जाएगा, तो इंग्लिश में लिखा, और उस इंग्लिश को गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, तो मेरा टाइम भी बच गया, एनर्जी बच गई। तो ये भी क्या है, ICT का तो यूज है, जहां पर मैंने एक सॉफ्टवेयर का यूज किया है। तो कंटेंट डेवलपमेंट भी आपको हेल्प करता है। इसी के साथ साथ आप अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए PPT बना रहे हैं, आप एनिमेटेड वीडियोस बना रहे हैं, जो कि आपकी क्लासरूम को, आपके टीचिंग को और इंटरेक्टिव बनाती है, तो ये क्या आपका यूज ऑफ ICT इन कंटेंट डेवलपमेंट कहलाएगा। ठीक है। फिर है इवेल्युएशन एंड फीडबैक। इवेल्युएशन में कैसे इवेल्युएशन होता है, अभी अभी आपको बताया मैंने कि आप लोगों को मॉक टेस्ट दिया जाएगा, आप करेंगे तो इवेल्युएशन होगी, है या नहीं? तो यहाँ पर हम इसको यूज कर लेते हैं ICT को। और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, है ना। खुद के इवेल्युएशन के लिए हो सकता है कि मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, पहले मैंने पढ़ा करके देखा, रिकॉर्डिंग की, और फिर रिकॉर्डिंग सुनी, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पर गलत बोल रहा हूँ, यहाँ पर मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, तो मुझे इस पर काम करना चाहिए। तो इस प्रकार से चीज होती है। तो ये हो गया हमारा ICT का यूज। ठीक। ये टॉपिक्स आप लोग देख लीजिएगा। देखो, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि जहां पर, ये भी आगे आएगा, भी तो आगे डिस्कस करना ही करना है, तो वहां पर डिस्कस करूंगा आपके साथ में, आगे आना ही टॉपिक है, आर्ट है ना। जहां पर हम लर्निंग के लिए मैनेजमेंट करते हैं कुछ, उस सिस्टम को हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कह देते हैं। जैसे कि मैंने क्लासरूम में क्या किया, क्लासरूम में गया मैं, और मैंने देखा कि बेंच वगैरह सही से लगी नहीं थी, बेंच वगैरह लगाई सही से। क्लासरूम में मुझे माइक की जरूरत थी, मैंने माइक अरेंज कराया। ठीक है। डाइस की जरूरत थी, डाइस अरेंज कराया।
इस तरीके से प्रोजेक्टर का मुझे लगा कि इम्पैक्ट अच्छा रहेगा तो प्रोजेक्ट लगाया, तो इस प्रकार से क्या है आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ये बन जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? तो ऐसे इंटेलिजेंस जो कि, देखो, आर्टिफिशियल मतलब कि मानव द्वारा बनाई गई। तो मनुष्य ने कंप्यूटर बनाया है और कंप्यूटर क्या आपका एआई का काम करता है। इंटेलिजेंस मतलब कि वो आप जो पूछना चाह रहे हैं बता दे रहा है। टीचर से आप कुछ पूछते हैं, टीचर आपको आंसर देता है, यही काम तो टीचर का है। और वही चीज आपने गूगल में सर्च की, टॉपिक डाला आपने, और वो आपके पास पूरा का पूरा उसका जो रिजल्ट था, जो भी रिस्पॉन्स था वो आ गया। तो आपने उसको पढ़ लिया, आपकी हेल्प हो गई। तो ये क्या आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहा है। ठीक है, इसी, तो ये ऐसी वर्चुअल रियलिटी क्या होती है जो अभी हम लोग एक दूसरे से बहुत दूर बैठे हुए हैं। हम करीबन 300-300 किलोमीटर दूर बैठे होंगे। एक सर आपके रुद्रप्रयाग से हैं, यहाँ पर क्लास ले रहे हैं, एक मैम उत्तरकाशी से हैं। ठीक है, ऐसे कुछ पिथौरागढ़ से हैं, कुछ लोहाघाट से हैं, कुछ आपके रानीखेत से। तो दूर दूर बैठे हुए होने के बाद भी हम एक साथ कनेक्ट होकर के, जैसे ऑफलाइन क्लास होती है उसी मोड में हम यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ आप सुन पा रहे हैं, और आपकी बातों को मैं सुन पा रहा हूँ। तो ये क्या आपका वर्चुअल रियलिटी कहलाता है। ठीक है, वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी बन जाता है। गेमिफिकेशन एंड सिमुलेशन। सिमुलेशन मतलब होता है अनुकरण। ठीक है, आप कोई टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं, चलो इसको मैं और इजी तरीके से बताता हूँ। कभी आपको कोई डिश बनानी है, माना कि आपको डोसा बनाना है घर पर, आपको आता ही नहीं बनाना, तो आप क्या करते हैं, यूट्यूब में आपने सर्च किया हाउ टू मेक डोसा, हाउ टू कुक डोसा इन होम, और अब आप उस वीडियो को देख रहे हैं, जैसा जैसा वो कह रहा है वैसे वैसे आप फॉलो करते हुए बना पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये क्या आपका सिमुलेशन कहलाता है, मतलब कि आप सामने वाले की हर एक बात को एज इट इज फॉलो करते हुए सक्सेसफुली कर पा रहे हैं काम। आप जब स्कूटी सीखते हैं तो आप देखते हैं कि कैसे पहले काम क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर करना है, इस प्रकार से आप उसको फॉलो कर रहे होते हैं। और डांस सीखते हैं तो जो डांस टीचर होता है वो जैसे स्टेप्स करता है उसको देख करके फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये यही सिमुलेशन कहलाता है। ठीक है, गेमिफिकेशन में क्या है कि हम जब गेम्स के थ्रू हम बच्चों के टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज को डेवलप कर देते हैं, तो आपको गेमिफिकेशन में अंदर आता है। ठीक, फिर है मोबाइल लर्निंग एंड एप्स। मोबाइल में आप, मोबाइल के थ्रू आप जो लर्निंग करते हैं, जो एप्स के थ्रू आप लर्निंग करते हैं, तो वो सारा आपका मोबाइल लर्निंग कहलाता है। ठीक है, पॉडकास्टिंग क्या होता है? जैसे कोई एक आदमी है ना, वो अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग टॉपिक पर एक्सपर्ट्स को बुला करके उनसे बातचीत करता है, और फिर उस बातचीत को वो गूगल उसमें यूट्यूब में अपलोड करके आप तक पहुंचाता है। तो ये क्या आपका पॉडकास्टिंग कहलाता है ना? तो इस प्रकार से हम जो हमारे आवश्यकता का जो टॉपिक होता है उसको सुन सकते हैं। जैसे किसी ने अगर पॉडकास्ट किया है ना, तो उसने किसी एक्सपर्ट टीचर को बुला दिया, और वो बता रहा है कि एलटी की तैयारी कैसे करनी चाहिए, और आप उसको सुन रहे हैं, तो ये आपका पॉडकास्ट। वीडियो लेक्चर्स तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खूब सारे वीडियो लेक्चर देखते रहते हैं। कई सारे हमारे भी यूट्यूब में वीडियो लेक्चर्स रहते हैं, कभी हेल्प लेने के लिए आप उसको देखते हैं, या फिर अदर चैनल्स के देखते हैं जो आपको सही लगता है, जिससे आपको सीखने को मिलता है। तो वीडियो लेक्चर्स कैसे सीखते हैं आपको बताइए। ऑनलाइन कम्युनिटीज क्या होती है, फोरम्स क्या होते हैं? ठीक है, ऑनलाइन फोरम, कम्युनिटी क्या होती है? समुदाय होता है, ग्रुप होता है। जी बोलिए। आप प्लीज माइक अनम्यूट मत किया करें ना, ठीक है, फिर वो डिस्टर्बेंस हो जाता है। कम्युनिटी मतलब समुदाय, जहां पर बहुत सारे लोग रह करके अपना एक दूसरे की सहायता करते हुए जीवन यापन कर रहे होते हैं। इसी प्रकार से ऑनलाइन कम्युनिटी में क्या होता है कि एक ही कम्युनिटी में रह करके आपके लिए जो जैसे लर्निंग इन्वायरमेंट डेवलप किया जा रहा है, तो उसको हम कम्युनिटी फोरम कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारा वेदांता एजुकेशन है, तो इसको मैं फोरम कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर टीम मिल करके आपके लिए ई कंटेंट अवेलेबल करवा रहा है। ठीक है, अब हम छोटे स्तर पर करवा रहे हैं। बाकी अन अकेडमी है आपका, या फिर और बायजूस है, या बहुत सारे और भी आपके, पीडब्ल्यू है आज की डेट में काफी चल रहा है। ठीक, तो ये सब क्या है आपके, जो आपको हेल्प करने के लिए एक फोरम बनाए हुए। और इसी तरह से गवर्नमेंट फोरम्स भी होते हैं, जैसे स्वयं है आपका, मूक है, ये सब कुछ आ जाएंगे इसमें। हाँ, बिग डेटा एंड एनालिटिक्स। ठीक, तो इसको हम बाद में चर्चा कर लेंगे, अभी क्योंकि टाइम थोड़ा कम रह गया है। तो हम थोड़ा इस पे चलते हैं। आपका क्रिएटिंग अ कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। A conductive learning environment is a physical and emotional space that foster engagement, motivation, and learning. To create such an environment, ठीक, तो कंडक्टिव, कंडक्ट करना, क्या कंडक्ट करना? लर्निंग एनवायरनमेंट को। तो एक अच्छे अधिगम वातावरण को बनाना, उसका निर्माण करना, यही आपका कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट कहलाता है। बहुत सामान्य है, जिसमें कि हम फिजिकल यानी कि भौतिक, जैसे क्लासरूम हो गया आपका, क्लासरूम के अंदर फर्नीचर हो गया। इमोशनल यानी बच्चों की भावनाओं को समझना, उनकी भावनाओं को समझ करके फिर
क्लासरूम टीचिंग एक्टिविटीज डिसाइड करना, ये सब आता है। ठीक है, तो हम भौतिक और भावनात्मक रूप से बच्चों के साथ जुड़ाव करके, जुड़ करके, उनको प्रेरित अभिप्रेरित करके, है ना, उनके अधिगम को बढ़ाते हैं। इसमें क्या आता है, सबसे पहले तो कंफर्टेबल सिटिंग्स, अच्छे से बच्चा बैठ पाए, नेचुरल लाइट्स, बच्चे को प्रॉपर लाइट मिल रही हो, देख पा रहा हो, अंधेरा ना हो, कलर स्कीम्स, ठीक है, ऐसी कलर स्कीम जो बच्चे को सीखने के लिए अट्रैक्टिव, मतलब अट्रैक्ट करे, ठीक, जो कि सूदिंग हो, बहुत चटक बटक ना हो। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, वही मतलब क्लासरूम के अंदर आप व्हाइट बोर्ड यूज कर रहे हैं, आप प्रोजेक्टर यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आपने वहां पे लगा रखी है, ठीक। और फ्लेक्सिबल लेआउट, यानी कि बच्चा जिस समूह में बैठ रहा है उसको वो एडप्ट कर पाए, एक अच्छा वातावरण हो जहां पर फेयरलेस टीचिंग, बच्चा मतलब फेयरलेस टीचिंग हो रही है, बच्चा डर नहीं रहा, बच्चा प्रेरित हो रहा है सीखने के लिए, ठीक है। और इमोशनल स्पेस में आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप आता है, इंक्लूसिव कल्चर, इमोशनल सेफ्टी एंड ग्रोथ माइंडसेट, ठीक। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा हो गया। कल की क्लास में हम मॉक टेस्ट करेंगे, तो मॉक टेस्ट से पहले यूनिट 1 पढ़ के आइएगा आप अच्छे से, और जो डाउट्स आपको होंगे कल पूछ लीजिएगा। डाउट्स नहीं होंगे तो फिर हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, लेसन प्रिपरेशन एंड लेसन प्लानिंग। और जो आज पढ़ा है उसमें भी अगर पूछना होगा तो आप पूछ लीजिएगा, पीडीएफ जरूर पढ़िएगा, जो जो पढ़ा रहा हूँ मैं डेली के डेली, आप पीडीएफ से नोट्स जरूर बनाएं, या वीडियो सुन के नोट्स बनाएं, या फिर पीडीएफ दे देख करके नोट्स अपने